जमीन घोटाले की बात अब मध्य प्रदेश में की जा रही है, इसको सुनकर आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में सरकार सही दिशा में जा रही है, या फिर जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की साख को खराब करने के लिए कांग्रेस साजिशन इस तरह के तथ्यों को प्रकाशित कर रही है? दोनों में से किसकी बात में ज्यादा दम है? देखिए आलोक जी, जो ये इको आ रहा है, प्लीज थोड़ा ठीक करा दे जी। ठीक करा जो पूरा एपिसोड देखने को मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ 4-5 दिनों में, वो निकल करके 2-3 चीजें आ रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है। भाई इको प्लीज ठीक कर दे, इको को ठीक करा दीजिए एक बार। डॉक्टर मोहन यादव साहब, और जिस तरह उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, भाई एक तो बहुत इको आ रहा है, प्लीज इसको ठीक आप करवा दें। ईपी को तब तक आप ये इसे आप प्लीज ठीक करें जी, आप एक ईपी तब तक हटा दीजिए। ठीक कर दे, बात करने में दिक्कत नहीं। खैर जी, मैं कह रहा था आलोक भाई, एक बात आप समझिए कि जैसा कि आरोप यह है कि 168 एकड़ और 137 प्लाट और वहां पर परचेज किया गया, कि जहां पर सड़क, हाईवे और मास्टर प्लान जो बनाया गया उसके दायरे में आ रहा है, लैंड यूज चेंज हुआ और तमाम तरीके की बातें। तो एक बात आप ये समझ लें कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उस प्रदेश के अगुवा होते हैं, उनको पूरा स्ट्रक्चर उस प्रदेश का पता होता है। और अगर इस तरीके की समस्या आई है और इस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं, तो मुझे लग रहा है इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए, पहली बात। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए अपने और अपने परिवार की तरफ से, पूरे जो भी लोगों का नाम आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर ऐसा होगा तो मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो सवाल नहीं खड़ा करेंगे। अभी मैंने देखा कि बीजेपी के आलोक वत्स साहब जो आपके चैनल पे जुड़े हुए, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अगर सवाल खड़ा हुआ है तो जांच होनी चाहिए और जांच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहां तक कि उस जांच के दायरे में जो लोग आ रहे हैं उनसे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको अलग हो जाना चाहिए। तरीका तो ये होता है कि जब ऐसे जांच होते हैं तो जिनके खिलाफ जांच हो रही है वो उस पद पर उनको नहीं रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी चूंकि ये आरोप है, क्या इसमें सच है क्या झूठ है, मुझे लग रहा है कि इसकी जांच होने के बाद ये दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। तो इसलिए इसका तरीका है स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज है उनकी देखरेख में जांच हो, ताकि जो चीजें निकल के आई हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। और इस इशू को अगर जांच के बगैर छोड़ दिया गया तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत संशय की स्थिति पैदा होगी, और मुझे लग रहा है कि हमेशा सवाल खड़ा होता रहेगा और इसका जवाब ठीक तरीके से नहीं मिलेगा।